साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ा गेम शो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, बच्चों में बढ़ते डिप्रेशन के कारण। ये आज का इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। साथियों बेसिकली आप सब ने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर बच्चे हमारे पास में हैं, हमारे सानिध्य में हैं, हमारी कस्टडी में हैं, तो हम बच्चों पे ध्यान दे ही नहीं पाते। कई कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि काम का इतना प्रेशर होता है कि हम 2 दिन 3 दिन या 4 दिन तक बच्चे से मिल ही नहीं पाते। और बेसिकली ये होम सिकनेस सिंड्रोम जो है क्रिएट करता है आप में भी और आपके बच्चों में भी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, बच्चे घर में तो हैं पर वो घर को एंजॉय नहीं कर पा रहे। उनको लगता कि भाई इस घर में है ही क्या। हमारे पेरेंट्स जो है आते हैं, तैयार होते हैं, अपने अपने काम पर निकल जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, हमें खाना दे देते हैं, फिर वो सो जाते हैं और हम भी सो जाते हैं। और ये साइकिल जो है बेसिकली उनकी लाइफ में एक साइक्लोन जो है क्रिएट करता है। तो वो डिसाइड नहीं कर पाते करना क्या है और क्या नहीं करना। फिर इनके संपर्क में जो है कुछ मित्र आते हैं, कुछ सलाहकार आते हैं और वो कहते हैं कि भाई तू एक काम कर, कहीं और चल। फिर ये होते हैं तो मासूम बुद्धि के ये साथ चले जाते हैं। फिर एंड में जब आपके बच्चे घर से निकल जाते हैं या कई बार डिप्रेशन के चलते सुसाइड कर लेते हैं, फिर आप पछताते हैं। तो आपको अखबारों में ऐड नहीं देना पड़े, सोशल मीडिया बच्चों का ऐड नहीं देना पड़े कि बच्चे ढूंढिए कहीं चले गए हैं, तो जग जाओ भाई, ये सही समय। अगर नहीं जगे, बच्चे आपके डिप्रेशन में आ गए और गलत कम्युनिकेशंस में आ गए तो बच्चे गवा दोगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपका पूरा का पूरा प्रेशर है कि भाई नंबर लेकर आओ। नंबर तो वो ले आएगा पर अल्टीमेटली नंबर नहीं ला पाया तो वो गलत रास्ते अपनाएगा। वो रास्ते जब पकड़ में आ जाएंगे, उस पर कार्रवाई होगी, फिर वो डिप्रेशन में आएगा और कैरियर बर्बाद तो हो ही गया उसका। उसको लगेगा भाई अब कुछ नहीं बचा है, तो इट इज़ बेटर कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ। तो आप चाहते हो बच्चे गंवाना, चाहते हो बच्चे खोना, तो वेल एंड गुड, आप ध्यान मत दो। और नहीं चाहते हो कि ऐसा हो, तो आज से ही हमें बच्चों पर ध्यान देना होगा। भाई कोर्ट में जाते हो, कई वायदे जज से करते हो कि हम बच्चों का विकास करेंगे, हम बच्चों के लिए काम करेंगे, पर जब बच्चा हमारे पास में है तब विकास क्यों नहीं। मुझे लगता है कि भारतीय माता पिता भी नेताओं की तरह हो गए कि जब हम सत्ता में आएंगे तो सड़क बनवाएंगे, हम काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट दिलवाएंगे। जब सत्ता में आ जाते हैं तो भूल जाते हैं, फिर वो आते हैं 5 साल बाद वापस से कोई समस्या ले आते हैं। तो बेसिकली हमें समस्या को ख़त्म करना है, समस्या को रिटेन नहीं करना है। क्लियर है बात ये। क्योंकि पेरेंट्स जो है बच्चों के वेल विशर है, दे आर द गॉड फॉर द चाइल्ड। बच्चे के लिए क्या बेस्ट है वो डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए हम तो केवल जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर जो हमने देखा वो आपको कन्वे कर देंगे, पर करना क्या है ये आपको ही तय करना है। हमारे पास केवल सुझाव है, विकल्प आपके पास है। साथियों बच्चे देश का भविष्य है। इसी में से कोई बनेगा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई अच्छा एडवोकेट, जज या डॉक्टर या इंजीनियर या बेहतरीन सी। अगर बच्चे ही आपने गंवा दिए केवल इसके कारण कि बच्चे डिप्रेशन में आ गए, तो कौन इनमें से बनेगा एक बेहतरीन नेता, एक बेहतरीन अभिनेता, एक बेहतरीन जज, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर। क्लियर है बात ये। तो इसलिए हमें कॉज पे काम करना है। कॉज है डिप्रेशन, दूसरी बात है इसकी बढ़ोतरी, और तीसरा है इसके कारण विद सॉल्यूशन। साथियों तनावपूर्ण घटनाएं ये पहला कारण है बच्चों में डिप्रेशन का। आप लोग क्या करते हो, घर में डिस्कस करते हो नेगेटिव बातें। आज मैं ऑफिस गया था, मुझे बॉस ने जो है डांटा या डांट दिया बॉस ने, तो घर में जो है आपका आएगा मुंह उतरा हुआ। क्लियर है बात ये। या कोई बात हो गई ऑफिस के अंदर तो गुस्सा उतारेंगे बच्चों के ऊपर। भाई जो चीज़ें बाहर की है ना उसको बाहर छोड़ दिया करो। मैं सुबह जिम जाता हूँ ना, उसके जिम में लिखा हुआ है, मेरे कंसर्न जो जिम है, कि आप अपना ईगो और जूते बाहर रख के आए। लीव योर शूज़ और फुटवेयर्स विथ ईगो आउटसाइड। ये कोई आम फैक्ट नहीं है, एक बड़ा मैसेज है कि जब घर में घुस रहे हैं ना तो आप अपना सारा का सारा कचरा घर के बाहर रखो। और घर एक मंदिर है, जिस तरह मंदिर में जाते हैं जूते चप्पल अपन बाहर रखते हैं, नहीं रखते हैं।
क्यों रखते हैं? भगवान नाराज नहीं हो जाए। घर में भगवान कौन है हमारे? ये छोटे बच्चे। कहते हैं ना भाई, बच्चे मन के सच्चे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। तो अगर बच्चों को नाराज कर रहे हो तो आप भगवान शिव को नाराज कर लो। फिर कहते हो कि साहब मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरा बिजनेस जो है खराब हो रहा है, तरक्की नहीं हो रही है। वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि बेसिकली आप ही नेगेटिव माहौल जो है घर में क्रिएट कर रहे हो। दूसरा है पारिवारिक समस्या। भाई 100 समस्याएं आपकी लाइफ में होंगी, अगर समस्या है ही नहीं हमारी लाइफ में तो फिर हम जी नहीं रहे। कभी समस्या होगी किसी मुर्दे को? समस्या जीवित इंसान को होती है। क्लियर है? अगर आप हिल डुल रहे हो ना तो फिर आप जिंदा हो, और जब हिलोगे डुलोगे तो समस्या में आएगी, और समस्या हिलने डुलने से आती है। क्लियर है बात? ये कई समस्या आ जाती है। तो बेसिकली इसका उद्गम क्या है? उद्गम ये है कि हमारा ज़्यादा बोलना। कई बार होते हैं लोग ऑफिस में ज़्यादा बोलते रहते हैं, बिना मतलब के बोलते रहेंगे, और उनको लगता है कि हमारे ये राय देने से अगला जो है हमारी राय को मान लेगा। कोई नहीं मानता है, मजाक बनता है सो अलग। तो नेवर गिव एनी एडवाइस, ये चीज़ जो है दिमाग में आप सेट कर लो। अगर आप फिर भी एडवाइस दोगे आपका ही नुकसान है। अब होता क्या कि आपने कोई एडवाइस दे दी या कोई बात कह दी जो चुभ गई अगले को, और फिर अगला कुछ कहेगा आपको चुभ जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा? रिफ्ट, झगड़ा तो हो गया पर सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। फिर उसका असर क्या आएगा? परिवारों पे आएगा। क्लियर है? उदाहरण के लिए आपने कुछ ऐसा कहा वाइफ को जो उसको चुभ गया कि तुम करती क्यों, घर में जो है पड़ी रहती हो, मैं जाता हूँ बाहर कमाता हूँ। तो वाइफ का ईगो हर्ट होगा, नेगेटिव फीलिंग्स जो है घर में आएंगी, पारिवारिक समस्या अपने आप बन जाएगी। क्या देखेगा बच्चा? कि मेरे पेरेंट्स लड़ रहे हैं या मेरे पेरेंट्स किसी और से लड़ रहे हैं। क्लियर है बात? ये तो कीप साइलेंस। महात्मा गांधी जी को यहाँ आपको फॉलो करना पड़ेगा। मुंह पे जो है लगा लो उंगली, कीप साइलेंस। क्लियर है? जस्ट ऑब्जर्व एंड प्रोसीड। क्योंकि हमको केवल ध्यान देना है हमारे भगवान पे जो हमारे बच्चे हैं। और अगर आप चुप रहोगे, मैं गारंटीड कहता हूँ 80% प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व हो जाएगी। आज करके देख लेना आप। कई बार औरतें कहती हैं कि भाई पति की लंबी उम्र हो, हम व्रत रख रही हैं। तो मैं साफ साफ कहता हूँ कि पति के लिए आप कितने व्रत रख लो, उससे पति की उम्र नहीं बढ़ेगी। पति की उम्र बढ़ेगी उससे मीठा बोलने से और कम बोलने से। या तो कम बोलो या फिर मीठा बोलो। क्लियर है बात? ये तभी बच्चों का भविष्य बनेगा। अदरवाइज ये क्या देखेंगे? भाई हमारे पेरेंट्स लड़ रहे हैं, अरे बैठ रहे, शादी करनी ही नहीं चाहिए। क्लियर है? अगर आप वो मैसेज जो है देना चाहते हो अपने बच्चों को तो फिर आप लड़ो, और नहीं चाहते हो देन अवॉइड लिटिगेशंस एंड डिस्प्यूट्स। कोर्ट में जब जाते हो आप लोग, बड़ी खुशी होती है कि हमने एक अच्छा वकील बुक कर लिया, अब हम करेंगे कोर्ट केस चाइल्ड कस्टडी का। और वहाँ पर आप कैसे लड़ रहे होते हो? आपका ईगो होता है क्लैश। एक लड़ रहा है कि मैं बच्चे का ध्यान रखूंगा, दूसरा लड़ रहा है भाई मैं ध्यान रखूंगा। बेसिकली आप बंटवारा कर रहे हो। हमारे कुछ नेताओं ने कोशिश करी थी कि देश का खंडन नहीं हो, पर कुछ गद्दार थे उस समय भी जिन्होंने देश को बांट दिया। पर सारा का सारा कारण था ईगो का, जिस कारण देश बटा। तो आप चाहते हो कि आपका ईगो हावी हो जाए, बच्चा बढ़ जाए। क्लियर है बात? ये इसलिए हमें यूनाइटेड इंडिया एंड यूनाइटेड चाइल्ड पर जो है ध्यान देना होगा। बच्चा दोनों का है, और डेवलपमेंट तभी होगा कि जब दोनों काम करेंगे मिलके। सिर्फ एक पक्ष ये नहीं कह सकता कि सिर्फ मैं ही बच्चे का विकास कर पाऊंगा। तीसरा है खराब पोषण। भाई बेसिकली एक होता है भरण पोषण, एक होता है खराब पोषण। भाई प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि बेसिकली बच्चा है माँ के साथ पियर में, वो खर्चा मांग रही है आपसे। अब खर्चा दे रहे हो आप, बच्चे को पता ही नहीं। क्लियर है बात? ये तो अल्टीमेटली जो मामा होगा या अन्य घर वाले होंगे वो क्या उसको फीडिंग देंगे कि देख भाई तुझे भी पाल रहे हैं। वो नफरत के बीज बोएंगे इसके दिल में। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि बच्चा आप ले आओ भाई, अपना ला सकते हो तो। आपको रहता है हेबियस कॉर्पस कोर्ट केस, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। सेक्शन 137 BNS में ऑफेंस नहीं है, फिर बच्चा लेके आप क्यों नहीं आते हो भाई? क्लियर है बात? ये और कई बार लोग लड़ते हैं डिवोर्स के लिए, भाई आप क्यों लड़ रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? भाई कोर्ट कचहरी में सिर्फ तर्क वितर्क हैं, और ये प्रोसेस जो है टाइम लेता है। 4 से 5 साल जो है बीत जाते हैं, आपकी लाइफ का वैल्यूबल टाइम खराब हो जाता है। आप सबने पिक्चर देखी होगी मुन्ना भाई MBBS। उसमें एक व्यक्ति था जो व्हील चेयर पर था,
कोई इसका इलाज नहीं कर पाया, पर इमोशन ने उसका इलाज कर दिया। तो आपको अगर लगता हो कि कानून से बच्चों का इलाज हो जाएगा और कानून से बच्चे मिल जाएंगे, तो फिर आपकी सोच ही गलत है। बच्चे आपको मिलेंगे इमोशन से। अगर आपकी और आपके बच्चे के बीच बॉन्डिंग नहीं है और बच्चा जो है फ्लिक कर रहा है, वो ड्यूअल माइंडेड है, ऐसा बच्चा आपके पास में आएगा नहीं। बॉन्डिंग वो बनानी है जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि वास्तव में बच्चे को हम प्यार करते हैं, बच्चा हमको प्यार करता है। इसको बोलते हैं पोषण करना। भाई जहाँ तक बात रोटी की है, आप खुद सोचो कि भगवान किसको भूखा मारता है? चींटी को भी खाना मिलता है और बड़े से बड़ा हाथी उसको भी खाना मिलता है। तो बच्चे भूखे मर सकते नहीं आपके, पर मेन बात यह है कि हम जो पोषण दे रहे हैं ना उनको, वो कॉन्सेप्ट ही खराब है। बेसिकली हमको ये चाहिए कि बच्चों को ले जाए मंदिर में। क्लियर है बात? ये बच्चों को जो है इन्वॉल्व करें हम हनुमान चालीसा पढ़ने में, बजरंग बाण पढ़ने में। हम क्यों नहीं इन्वॉल्व करते? आप घर में ढोलक लियो, 1,000-500 रुपये की ढोलक मिल जाती है, बजवाओ उनसे। खराबी तो करेंगे, बजा। उनको जो है आप सिखाओ पॉजिटिव बातें। एक होती है आत्माई खुराक, वो खुराक जो है देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो इम्प्रोवाइज नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बात है? अगर वो खुराक प्रॉपर है तो जो खुराक शरीर की वो अपने आप फुलफिल कर लेंगे वो। क्लियर है? पर आपका फोकस क्या है कि भाई लड़ते रहो और जो होगा होगा। लड़ना समाधान नहीं है, लड़ने से चीज़ें खराब होती हैं। लड़ेंगे तब कि जब हमारे सामने रियल दुश्मन है। दुश्मनी हमारी क्या है? बच्चे से। आपने तो इसका ही भरण पोषण जो है खराब करना शुरू कर दिया, और फिर बच्चा वहाँ जो है पल रहा है और आप देखे जा रहे हो। इसे बार बार मैं कह रहा हूँ, बच्चा उठा के लियो, बहुत ज़रूरी है। कोर्ट केस में हमें टाइम खराब नहीं करना है। क्लियर है बात? और डोमिनेंट हमको चलना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं बैठेगा। साथियों, एक मेजर कॉज देखा है मैंने डिप्रेशन का, कि बच्चों में जो है आप खुद ही डिप्रेशन जो है पैदा करते हो। अब ये बेचारे पढ़ रहे हैं, अभी कितना पढ़ लेंगे भाई? देखो जो आइंस्टीन था, न्यूटन था, ये थे एवरेज स्टूडेंट, और इनकी भी बहुत पिटाइयाँ कि तुम लोग डफर हो, कुछ नहीं कर पाए। पर इन्होंने क्या करा? इतिहास रच दिया। जिस आइंस्टीन को लोगों ने कहा था कि भाई तू किसी काम का नहीं है, उसका फॉर्मूला E=mc² पढ़ते हैं। इधर बात ये, तो मेरा कहना है कि जितना बच्चा आपका एवरेज होगा उतना वो ब्राइट होगा, और जितना वो ब्राइट होगा ना उतना होगा वो इम्प्रैक्टिकल। हम लोग कोर्ट केस लड़ते हैं, कई बार ये मालूम पड़ता है हमारे को कि लड़का बहुत पढ़ लिख गया, उसके पास बहुत अच्छी डिग्री है, पर वो चेज़ ही नहीं कर पा रहा पत्नी को, हाथ पैर फूल रहे। इसके बनस्पत कहीं से क्लाइंट भी आते हैं जिनकी पढ़ाई एवरेज है, कि बीकॉम कर लिया या ग्रेजुएशन कर लिया, वो बेहतरीन कंटेस्ट करते हैं। आपको व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है सब कुछ बेकार है। क्लियर है? तो आप चिंतन करो, ना कि चिंता करोगे बच्चों को अल्टीमेटली आप मार दोगे। 24 घंटे तो पढ़ 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 पढ़, क्या हो जाएगा इससे? भाई उसको आप घुमाने ले जाओ, आप सोशल्स करो, आप बच्चे को डेवलप करो प्रॉपर तरीके से। जैसा आप बच्चे को डेवलप करोगे वैसा बन जाएगा। आप बोलोगे पढ़ पढ़ पढ़, तो वो पढ़ तो जाएगा, पर वो हो जाएगा फिर पोपट। अपने को चाहिए ताकतवर। आज अपने मोदी जी एजुकेट हैं बट एवरेज तरीके से, बट प्रधानमंत्री। और कई पढ़े लिखे लोग हैं जो अधिक पढ़ लिख गए, उन्होंने क्या करा? निहाल करा क्या? आप बताओ। कई ऐसे बड़े बड़े ज्योतिषी हैं जो एवरेज पढ़ाई किए हुए, पर उनका नाम है इतिहास में, नाम है इस देश के अंदर। तो इसलिए एम्फेसाइज ऑन प्रैक्टिकल एजुकेशन, नॉट ऑन थ्योरेटिकल एजुकेशन। अब सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि पढ़ाई का जो है हम दबाव बनाते हैं बच्चों पे। भाई आप पढ़ोगे लिखोगे बढ़ोगे नवाब, पर क्या पढ़ाई करानी है उनको? धर्म की। हम लोग धर्म भूलते जा रहे हैं। फिर बेसिकली क्या हमने बच्चों से कभी डिस्कस किया है सनातन के बारे में? कभी डिस्कस किया है कि कैसे हमारे देश में जो है प्रभु राम हुए, बजरंग बली हुए, गुरु गोविंद सिंह हुए, बड़े बड़े जो है योद्धा हुए, पृथ्वीराज चौहान साहब हुए, महाराणा प्रताप को? कभी डिस्कस किया बच्चों से आपने? पता ही नहीं है। आपको क्या दिखा रहे हो? नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, क्या है ये? भाई आपने को लैपटॉप ले दिया, फ़ोन ले दिए, पढ़ क्या रहे हैं वो पता ही नहीं। मेरे एक फ्रेंड कहा करते हैं कि बच्चे मीन्स बेटे क्या डाउनलोड कर रहे हैं और बेटियां क्या अपलोड कर रही हैं, इसका एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए पेरेंट्स के पास में। अगर वो नहीं है तो फिर आप बच्चों को सही तरीके से नहीं पाल रहे हो। होता है कि अल्टीमेटली जब कोई गलत काम वो कर बैठेंगे, फिर वो पकड़ में आएंगे, फिर पुलिस से पूछताछ, कानूनी कार्रवाई, कई बातें हो जाएगी, फिर वो डिप्रेशन में आएंगे, फिर वो टूट जाएंगे और आप फिर उनको बचा नहीं पाओगे।
और ये जो होती है ना एडोलेसेंस की एज, मेजर क्राइम वही होते हैं भाई। आपने देखा होगा भाई, एक लड़का है 14-15 ईयर का, संपर्क में आया लड़की के और दोनों के बीच जो है सेक्स हो गया। कई बार देखा होगा आपने, पॉक्सो का जो है ऑफेंस लग गया। अब ऑफेंस लग गया पर कैसे बचाओगे अपने बच्चे को? मारा जाएगा वो, क्लियर बात है। या कई बार ऐसा होता है कि कोई चोरों ही गैंग है उनके साथ लग गया, या वो पॉर्न फिल्म देख रहा है, उसने पॉर्न फिल्म जो है कहीं शेयर कर दी, हो गई दिक्कत आपके लिए। इसलिए बहुत सेंसिटिव मैटर्स है भाई ये। तो इसलिए ये नहीं कि 10 किताबें ले आए पढ़ लें तो अपन संतुष्ट हो गए। रियल में क्या पढ़ाई हो रही है वो देखना पड़ेगा, तभी काम होगा। साथियों, एक फैक्टर मैं ये भी देखता हूँ कि बच्चों को जो है आप सोने देते नहीं हो। रात को जो है बच्चे जगते रहते हैं और अल्टीमेटली परेशान होते रहते हैं। देखो, बेसिकली एक ह्यूमन बॉडी को नींद चाहिए 8 घंटे की। मैं खुद एक लॉयर हूँ, कॉर्पोरेट लॉयर हूँ। मेरे स्टाफ को मैं देता हूँ हिदायत सोने के लिए कम से कम 6 से 7 दिन। अगर हम लोग भी नहीं सोएंगे ना तो काम चल जाएगा 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन। अल्टीमेटली क्या होगा, हमको होगा ओवर बर्निंग। सिम्टम्स क्या होंगे? आंखें लाल हो गई, सिर दुखेगा, कब्ज हो जाएगा, लीवर का इशू आएगा, डायबिटीज़ का इशू आएगा, अपच हो जाएगा। जब एक एडल्ट नहीं झेल पा रहा है इन चीज़ों को, तो कैसे उम्मीद कर सकते हो बच्चों से आपकी रात को पढ़ो? आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल। सुबह उठे तुरंत जो है नहाएं और पूजा करें, टाइम से स्कूल जाएं, जब घर आएँ उनको रेस्ट दो 1 घंटा कम से कम, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। उसके बाद वो अपना ट्यूशन जाके आ जाए, शाम को उनको एक डालो प्रैक्टिस आप खेलकूद करने की। भाई बेसिकली क्या होता है कि हम लोग उनको पढ़ा तो रहे हैं पर वो प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं जो आवश्यक है। भाई अगर वो खेलेंगे नहीं या अपने आप को फिजिकली एक्टिवेट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, शरीर सुस्त, फिर बिल्कुल हालत ख़राब हो जाएगी। वहाँ पे जाके फिर लोग बनाएंगे मजाक, मोटा आलू आ गया, गेंडा आ गया, यही बोलेंगे। तो आप चाहते हो आपके बच्चों को ऐसा लोग बोलें? मेक योर चाइल्ड लुक लाइक सलमान खान और शाहरुख खान। ऐसी बॉडी की होनी चाहिए बिल्कुल स्लिम ट्रिम, तब मैं मतलब। क्योंकि आप उठा के देख लो इतिहास, जब हम भी स्कूल में थे और हमारी भी हेल्थ थी तो कैसे मजाक बनता था हमारा, क्लियर है। और हमारा नहीं बना, जिसका हमने बनाया उसको याद कर लो। आपके स्कूल में होगा ना कोई दोस्त आपका जो मोटा लोग का पिलपिला, बोलते हो उसको बैठ के गेंडा आ गया, साल आ गया सांड, फिर ये बोलते थे बैठ के फिर। तो इसलिए मत करो, थोड़ा सा ध्यान दो, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, क्लियर है बात है। इसलिए वी हैव टू एम्फेसाइज ऑन देयर फिजिक ऑल्सो। और आखिरी पॉइंट जो है वो है डांट फटकारना। भाई डांट बहुत ज़रूरी है, फटकारना भी ज़रूरी है बट अत्यधिक नहीं। एक्सेस इज़ फैटल। भाई अगर बच्चा कंट्रोल में नहीं है, वो आपकी वाइफ से बदतमीजी कर रहा है, तू तो अटैक कर रहा है, नाम से बोल रहा है आपको, चाटा मारोगे नहीं मारोगे? चाटा मारो, पर वो चाटा कस के नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, वो घर से भाग जाएगा छोरा आपका, प्रॉब्लम हो जाएगी। मारना भी उतना ही है जब उसको हम कंसोल कर सकें, अदरवाइज क्या होगा, वो कंसोल हो नहीं पाएगा, दिक्कतें वाली हो जाएगी, क्लियर बात है। पर साथियों, अगर आप लगातार जो है मारते रहोगे ना उनको, तो बच्चे आपको हो जाएंगे ढीठ, उनको लगेगा भाई क्या है, मारेंगे और तो क्या होगा, और मार लो। ये आपको मैं इसलिए करूँगी, मेरे एक फ्रेंड थे, उनका हैबिट क्या था कि बच्चा गलती कर रहा है 2 चाटे मार दी, बच्चे ने चाटे खा लिए, 10 से 20 दिन बाद बच्चा उनको करने लग गया रेसिस्ट, मार लो, हाँ मारोगे, ये मारो मेरे गाल पे, मारो मारो मारो। तो मैंने समझाया भाई ऐसा मत करो, ऐसा करने से आप बच्चे को बना रहे हो ढीठ। बेटर क्या है कि उसको ऑब्जर्व करो, जो लोग उसकी लाइफ में हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनको दूर करो और आप उसके फ्रेंड बन जाओ। आपको छोटा बच्चा बनना ही पड़ेगा। और जब भी बच्चों से मिलो ना आप भी, जैसे हम लोग मिलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिलते हैं निक्करों में, क्लियर है। हमारे बच्चे भी लॉलीपॉप चूसते हैं, हम भी चूसते हैं, उनको रहना चाहिए कि ये तुम्हारा फ्रेंड है, वो साइकिलिंग करते हैं, हम भी करते हैं, क्योंकि हमने भी अपने आप को मेंटेन किया हुआ है जिम जा करके। और आज भी मुझे गर्व है कि जो मेरा बड़ा बेटा है उसकी निकरें मुझे आ जाती हैं, और आप क्या लोगे इससे ज़्यादा, क्लियर है। उसकी उम्र है मात्र 12 साल और मेरी उम्र है 40 साल। इतना फिट रहना पड़ेगा तब तो मतलब है, अदरवाइज क्या मतलब है। तो इसलिए बी अ फ्रेंड, नॉट अ एनिमी ऑफ योर चाइल्ड, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू हैव अ बेस्ट चाइल्ड। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं एक BNI मेंबर भी हूँ। तो मुझे BNI मेंबर ने कहा कि एक प्रॉब्लम है हमारे साथ में। मैंने कहा भाई क्या प्रॉब्लम है? कि बोले गांव के अंदर औलाद जो है वो सीधी बढ़ती है और हमारे यहाँ औलाद जो है वो आड़ी बढ़ती है। मैंने कहा भाई ऐसा कैसे? बोले हमको टाइम होता नहीं है, जब घर से निकलते हैं बच्चा जो है सोया हुआ है, आते हैं बच्चा जो है सोया हुआ है, तो बच्चा हमारा यूँ बढ़ रहा है ना कि यूँ बढ़ रहा है। तो इसलिए
थोड़ा सा जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। और कहते भी हैं ना भाई कि किताबें बच्चे पढ़ लेंगे, पर किताबों का क्रक्स क्या है, नेक्टर क्या है उनके माइंड में, इस पर हमको जो है काम करना होगा। और एक फेमस गाना भी है, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। तो वो चेहरा नहीं, बेसिकली इंसानियत है। तो बच्चों को सिखाओ कि इंसानियत क्या है। अगर कोई उनको दिख रहा है बैगर, जो हैबिचुअल है उसको भीख नहीं देनी है, पर जो नीडी है उसको भी भीख नहीं देनी है, उसको देना है अपने को काइंड्स में। ये सिखाना पड़ेगा आपको उसको। क्लियर है बात है। उनको मंदिर लेके जाओ, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, ये सिखाओ। हनुमान चालीसा पढ़ें, ये सिखाओ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, अदरवाइज बच्चे इम्प्रोवाइज नहीं कर सकेंगे। तो बच्चों का जो मन है ना वो होता है कोमल। अब इसमें आप क्या फीडिंग कर रहे हो ये आप पे डिपेंड है। नेगेटिव फीडिंग करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो बेसिकली आप बच्चों के लिए पेरेंट्स नहीं, बुक्स हो, बुक्स। एक खुली किताब हो, वो दिन भर उसको पढ़ रहा है, घर में पेरेंट्स लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गालियाँ बक रहे हैं माँ बहन की, तो वही सीख जाएगा वो। फिर वो जब स्कूल जाएगा गालियाँ देगा, फिर आपको कॉल करेंगे कंसर्न टीचर्स, फिर आप बोलोगे ओ नो फ्रॉम वेयर ही लर्न, वेरी सॉरी मैम, वेरी सॉरी। फिर मामा बन जाना अंग्रेज भाई। क्लियर है। चाहे वो गालियाँ देवे हिंदी में, चाहे गालियाँ देवे अंग्रेजी में, फिर आपको सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सीखी उसने आपसे ही है। इसलिए बी अ गुड फ्रेंड। क्लियर है। तो बोलने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा भाई। तो आज से अपन खा रहे हैं 5 कसम। पहली कसम क्या है कि हम बच्चे के फ्रेंड बनेंगे, ना कि पेरेंट्स। और जब बच्चे के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे तो बच्चे बन जाएंगे बिल्कुल 4 साल 5 साल के। जो आपके बच्चे की एज है ना वो आप ऑक्यूपाई कर लो। अगर बच्चा 12 साल का तो आप बन जाओ 12 साल के। अगर बच्चा आपका 6 साल का तो बन जाओ 6 साल के। अगर उसकी हैबिट है मुंह में लेने का अंगूठा है तो आप भी ले लो, क्या फ़र्क पड़ गया। उसको लगे भाई तो मज़ा आ रहा है, अरे ये कर क्या रहे हैं। क्लियर है बात ये। और एक छोटी सी आपको मैं एक एग्जांपल जो है शेयर करना चाहूँगा कि मेरे पास एक पेट भी है। तो कई बार वो बैठता है तो मैं भी जो है बैठ जाऊँगा ज़मीन के ऊपर। तो वो देखता है भाई मालिक कर क्या रहा है, चाहता है क्या मालिक ये। तो मेरा डॉग जो है शर्मा जाता है, कई बार ऐसा होता भी है। और आपके घर में अगर जर्मन शेपर्ड है तो एक काम जरूर करना, आज उसके पीछे खड़े हो जाना, थोड़ा सा पूंछ को पकड़ना, तो वो शर्मा जाएगा, फिर वो टर्न होगा, तो बड़ा मज़ा आता है। देखो है तो वो पेट, पर मेरे लिए वो बच्चा ही है। क्लियर है बात है। जब वो समझ रहा है एक्शंस को, तो फिर हम उसको मोटिवेट क्यों नहीं करें। क्लियर है बात है। अब यही हम रख लें पेट को बांध के जंजीरों में, लोग करते ही हैं, तो क्या सीखेगा वो, गधा हो जाएगा बिल्कुल। इसलिए जब ईश्वर ने हमको लिबर्टी दी है, हम लोग जेल जाना नहीं चाहते हैं, तो क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि जैसे हम लोग जेल जा रहे हैं और बच्चे जो हैं हमारे कैदी। इसलिए घर में अगर पेट है खुला छोड़ो। अगर घर में अपने तोता वगैरह पाल रखा है, उड़ा दो भाई, इसको जीने दो अपनी ज़िंदगी, मत कैद रखो उनको, नेगेटिव एनर्जी आती है इससे। और घर में अगर बच्चे हैं उनको अपनी लाइफ जीने दो, बट अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ अ फ्रेंड, जो कि आप हो। तीसरी बात है कि बच्चों से नेगेटिव बातें नहीं करनी कि भाई वो पड़ोसी के इतने नंबर आ गए, तुम्हारे इतने क्यों नहीं है। ऑलवेज से गुड बेटा, शाबाश, आगे बढ़ो। क्लियर है बात ये। और जब तक आप उसको शाबाशी नहीं दोगे, बच्चा इंप्रोवाइज नहीं करेगा। एप्रिशिएट, नॉट डिप्रेस। चौथी बात है कि जिस तरह से हवाई जहाज उड़ता है, उसका संपर्क रहता है हमेशा एटीसी से। तो आपको बच्चों के लिए बनना है एटीसी, कि उन्हें कब जो है आगे बढ़ना है, कब जो है रुकना है, और कब जो है उनको प्रोसीड करना है। अगर आप एटीसी नहीं बने, सब कुछ बेकार हो जाएगा। और पांचवी बात ये कि वी हैव टू वर्कआउट ऑन अ रियल पोर्शन। तो हमें क्या खुराक में देना है उनको, पॉजिटिव बात है। क्लियर है भाई। चूंकि आप पेरेंट्स हो, खाना तो आप खिला ही दोगे, आपने खिलाओगे तो ईश्वर खिला देगा, कौन सी बड़ी बात है। पर जो उनकी खुराक है बॉडी की, वो आपको देनी है, वो है पॉजिटिव वाइब्स। क्लियर हो गया अब तो अपने को। तो इसलिए आज से अपन कसम खा लो कि हमें वर्कआउट करना है अपने बच्चों के साथ में। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ ऐड करने से पहले, कि बच्चे मन के सच्चे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। तो अगर आप चाहते हो कि भगवान शिव, भगवान राम, वाहिगुरु सब नाराज हो जाए आपसे, तो बच्चों को रोज़ मारो पीटो, गंदी बातें करो। और आप चाहते हो भगवान आपको अप्रिशिएट करें, आपको तरक्की बख्शें, तो आप बच्चों को खुश रखो, तरक्की आपको अपने आप मिल जाएगी। साथियों जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।